हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप्स। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि ट्रायंगल्स के अंदर कितने टाइप्स के सेंटर होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक ट्रायंगल। इसका ये सिंबल होगा, आप इसको बोल सकते हो ट्रायंगल। हिंदी में आप इसको बोलते हो त्रिभुज। तो ट्रायंगल को पहले डिफाइन करेंगे। ट्रायंगल के लिए सबसे पहले जो मेन कंडीशन होगी, ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन होगी वो 3 लाइन से होंगी। 3 लाइन। और 3 लाइन कैसी होंगी? जो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। इसके बाद इस ट्रायंगल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? नाम दे दे इसको ABC। इस ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। 3 टाइप्स के एंगल होंगे और इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसके बाद इसमें वर्टेक्स, इसको आप बोलते हो पॉइंट। कितने पॉइंट्स होंगे? देखिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। इसमें 3 वर्टेक्स होंगे। इसके आगे हम बात करें साइड। एक ट्रायंगल में कितनी साइड होंगी? तो 3 होंगी। उसको कैसे लिखेंगे? AB, BC और CA। AB, BC और CA। तो इस तरह से एक ट्रायंगल के अंदर इतने कंपोनेंट्स होंगी। आगे हम बात करें कि साइड के बेस पर और एंगल के बेस पर कितने टाइप की ट्रायंगल आप बना सकते हो। पहले हम बात करेंगे बेस ऑन द एंगल। बेस ऑन एंगल, एंगल के बेस पर कितने टाइप्स की ट्रायंगल बन सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 to 90 डिग्री। वैसे हमने टाइप्स ऑफ एंगल के अंदर बात की थी कि कितने टाइप्स के एंगल हो सकते हैं। तो 0 से 90 किसी ट्रायंगल के अंदर अगर इस एंगल, सभी एंगल इसकी रेंज के अंदर हुए तो आप उसको बोलोगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर इसके डायग्राम और फिगर की बात करें तो सभी एंगल 90 से कम होंगे। आप देख भी सकते हो, इस ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल 90 से कम होंगे, तो आप बोलोगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड कंडीशन की बात करें, अगर उस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हुआ तो आप इसको बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो उस कंडीशन में आप इसको बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर फिगर की बात करें तो इसका जो फिगर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ट्रायंगल ABC। इसमें एंगल B होगा 90 डिग्री का। तीसरी ट्रायंगल की बात करें, आपके पास एंगल की जो वैल्यू होगी वो 90 से 180 के अंदर होगी। कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा, तो उस कंडीशन के अंदर आप इसको बोलोगे, डायग्राम बना लीजिए पहले। इस एंगल को देखिए, 90 से ऊपर होगा, तो इस कंडीशन में आप इसको बोलोगे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। इस तरह से एंगल के बेस पर 3 टाइप की ट्रायंगल्स होंगी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक स्पेशल फीचर होगा, इसको आप पढ़ते आ रहे हो पुरानी क्लासों से।
इसमें क्या लगती है थ्योरम, इसको आप बोलते हो पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर। इस तरह से आप इसको याद रखोगे। इसके आगे हम बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर एक स्पेशल फीचर होगा, इन तीनों में से एक साइड सबसे बड़ी होगी। मान लीजिए साइड C सबसे बड़ी है, BC सबसे बड़ी, इसको मैंने क्या बोल दिया C। तो इस कंडीशन में याद रखना AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमेशा C स्क्वायर से बड़ा आएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर से हमेशा बड़ा आएगा। और ऑब्टूज के अंदर C स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, उसे छोटा आएगा। मान लीजिए इसको आपने A बोला, इसको आपने B बोला, सबसे बड़ी को आपने C बोला, तो इसकी वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू C स्क्वायर से कम आएगी, तो उसको आप बोलोगे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। मतलब कि आप साइड को देखकर भी बता सकते हो कि वो कौन सी ट्रायंगल होगी। मान लीजिए पेपर में लिखा आ जाए एक ट्रायंगल, इसमें A दे रखा 5, B दे रखा 4 और C दे रखा 6। बताओ ये कौन सी ट्रायंगल की फॉर्मेशन करेंगे, एक्यूट और ऑब्टूज। इसके लिए सबसे बड़ी का स्क्वायर करोगे 36, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों का प्लस करोगे तो आप देख सकते हो कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू C स्क्वायर से बड़ी आई, तो कौन सी ट्रायंगल होगी, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आप इस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ द साइड, कि साइड के बेस पर कितने टाइप्स की ट्रायंगल होंगी। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस ऑन साइड। इसके बारे में बताने से पहले अभी एक टॉपिक रह गया था एंगल्स के अंदर। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल इस तरह से, जिसका जो बेस है वो BC, इसके जो बाहर के एंगल होंगे, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल होंगे, एंगल 1 बोलते हैं उसको, एंगल 2 बोल दें। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा हमेशा 180 से बड़ा आएगा। इसके आगे हम बात करें 1, 2 और 3। आपके सामने 3 एंगल 1, 2 और 3। इस कंडीशन के अंदर जो तीनों एंगल होंगे उन तीनों का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। ये बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे कि तीनों एंगल का सम इस टाइप की फिगर के अंदर 360 डिग्री होगा। अभी हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस ऑन द साइड, तो इसी कड़ी के अंदर नंबर 1 ट्रायंगल आएगी। इसमें तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी, इसको आप बोलोगे इक्वेटोरियल ट्रायंगल। इसकी तीनों साइड इक्विलेटरल तो स्पेलिंग गलत हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी तीनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। सेकंड बात करें, इसमें 2 साइडें तो बराबर होंगी पर तीसरी साइड बराबर नहीं होगी। इस तरह से इसके अंदर AB बराबर AC तो है, इस साइन का मतलब होता है कि AB और AC आपस में बराबर होंगी। तो इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। और तीसरी ट्रायंगल की बात करें, इसकी तीनों साइडें आपस में बराबर ना हो। जैसे आपके सामने एक फिगर ABC, मतलब कि इसकी तीनों साइडें बराबर ना हो, उसको आप बोलोगे स्केलन ट्रायंगल।
तो साइड के बेस पर भी 3 टाइप्स की ट्रायंगल होंगी, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स और स्केलेन ट्रायंगल होंगी। पहली में तीनों साइडें बराबर होंगी, नेक्स्ट में 2 और उसके आगे तीनों साइडें डिफरेंट होंगी। इसके आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटर इन ए ट्रायंगल। टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सेंटर इन ए ट्रायंगल, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। इसको आप बोलोगे टाइप्स ऑफ सेंटर इन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर कितने टाइप्स के सेंटर होंगे? तो शुरुआत करते नंबर 1 से, ऑर्थो सेंटर। नंबर 1 ऑर्थो सेंटर। आपके पास एक ट्रायंगल, और आपको बताया था कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होंगी, ए, बी और सी। नंबर 1, अगर आप किसी भी वर्टेक्स से किसी भी साइड के ऊपर, अभी मैंने वर्टेक्स ए से साइड बी सी के ऊपर ड्रा किया परपेंडिकुलर, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही बराबर होंगे और 90 के बराबर होंगे। इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर आप तीनों पॉइंट से, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीनों वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे और वो सभी लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, उस कंडीशन के अंदर जो सेंटर में जो पॉइंट बनेगा उसको आप नाम दो पी पॉइंट, और जो पी पॉइंट होगा उसको आप बोलोगे पी पॉइंट इज इक्वल टू ऑर्थो सेंटर। वो उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पॉइंट होगा। अगर हम बात करें, हमने बात की थी 3 टाइप्स की ट्रायंगल की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरी ट्रायंगल थी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों के अंदर ऑर्थो सेंटर किस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा? तो ऑर्थो सेंटर में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। अब इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए इस लाइन को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको ड्रा कर सकते हो परपेंडिकुलर। उसी तरह से इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए इस लाइन को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसके आगे लास्ट लाइन से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे तो आगे तो मिलेगा नहीं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस तरह से तीनों लाइनें एक दूसरे को ट्रायंगल के बाहर कट करेंगी। तो आप बोल सकते हो कि ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर होगा वो ट्रायंगल से बाहर होगा। ट्रायंगल से बाहर मतलब कि आउट साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की। सबसे पहले इस लाइन से, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस साइड के ऊपर डालेंगे परपेंडिकुलर, इस तरह से आएगा। आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस तरह से आएगा, और इस पॉइंट से ड्रा करोगे परपेंडिकुलर तो आपको ये पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर तीनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। तो आप बोल सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर होगा वो तो यहाँ तो ओरिजिन पॉइंट पे होगा, ऐसा बोल सकते हो। नहीं तो जिस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा उस एंगल पे, उस पॉइंट पे ऑर्थो सेंटर होगा।
तीसरे की बात करें तो तीसरे के अंदर भी ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तीनों साइड के ऊपर। पहले इस पॉइंट से इसके ऊपर ड्रा कीजिए, फिर इस पॉइंट से इसके ऊपर, और लास्ट में इस पॉइंट से इसके ऊपर। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर होगा वो ट्रायंगल के अंदर बनेगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। इसके आगे एक और प्रॉपर्टी को आप लिखोगे, ऑर्थो सेंटर में अगर हम इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें और इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, और इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा एंगल 1, और इस पॉइंट पे सामने जो एंगल बनेगा एंगल 2, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो ऑर्थो सेंटर लाइन के द्वारा, ऑर्थो परपेंडिकुलर लाइंस के द्वारा उस कट किए गए पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसके सामने वर्टेक्स के ऊपर बनने वाले एंगल दोनों को जोड़ दें तो उनका सम 180 आएगा। इस बात को भी आप नोट करोगे। इसके आगे बात करेंगे दूसरे टाइप के सेंटर के बारे में, जिसको आप बोलोगे इन सेंटर। सेकंड सेंटर की बात करें तो इसको आप बोलोगे इन सेंटर। इसके लिए आप क्या करोगे, ट्रायंगल फिर से बनाइए, इसको आप नाम दोगे ABC। किसी भी एंगल से, एंगल A, एंगल B और एंगल C, किसी भी एंगल से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो AD लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होगी एंगल A का। इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको आप बोलोगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD ने एंगल A को दो पार्ट्स के अंदर कट किया। इसके बाद अगर हम उस ट्रायंगल के अंदर जितने भी तीनों एंगल होंगे उन तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर को आपस में इस तरह से जोड़ दें, तीनों के एंगल बाइसेक्टर, तो उस टाइम जो जिस पॉइंट के ऊपर वो कट करेंगे उसको आप बोलोगे इन सेंटर। इन सेंटर जो P पॉइंट होगा इसको आप बोल सकते हो इन सेंटर पॉइंट। अब इस सेंटर पॉइंट की हम बात करेंगे तीनों टाइप के ट्रायंगल के अंदर। आपके पास पहले ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, सेकंड आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीन टाइप्स की ट्रायंगल आपके पास। तो तीनों में चेक करेंगे कि आपका जो सेंटर पॉइंट है वो किस पॉइंट पे बनेगा। तीनों एंगल ABC, इसको आप नाम दे सकते हो। इसके बाद अगर आप तीनों एंगल को अंदर एंगल बाइसेक्टर को जोड़ोगे सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, मतलब कि आप देख सकते हो कि ट्रायंगल कोई भी हो, तीनों ट्रायंगल के अंदर जो इन सेंटर होगा वो ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा, इनसाइड द ट्रायंगल। इसके अंदर दो तीन फॉर्मूले आप नोट करोगे। नंबर 1, एंगल बाइसेक्टर पहले भी अपने बनाया था इस तरह से, एंगल 1 एंगल 2। उसमें था कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम
180 डिग्री था, और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो एंगल 1 होगा किसके बराबर होगा, 2 का हाफ प्लस 90 इसके बराबर होगा। इसको आप नोट करोगे, एंगल 1 इजकल टू हाफ ऑफ 2 प्लस 90। इसके साथ ही सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, आपके पास इस तरह से ट्रायंगल, इसको आगे की तरफ ले जाओ इस तरह से। अगर ट्रायंगल के जो बाहर के एंगल होंगे उस एंगल का आप करते हो एंगल बाइसेक्टर करते हो, और उस कंडीशन में एंगल 1 इसको बोलो, एंगल 2 इसको बोलो। तो इस कंडीशन के अंदर जो फॉर्मूला बनेगा वो एंगल 1 इजगल टू 90 माइनस हाफ ऑफ सेकंड एंगल। पहले अंदर की बात की थी, अभी हमने बाहर की बात की। और थर्ड कंडीशन की बात करें, इन दोनों को कंबाइन करते हैं अगर हम इस तरह से आपके पास ट्रायंगल, इसको आगे ले गए और इनका हमने किया बाइसेक्टर किया, और इसी एंगल का अंदर की तरफ बाइसेक्ट किया। तो इस कंडीशन में जो ये दोनों एंगल होंगे, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू 180। तो इस तरह से इन सेंटर के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज होंगी। एक और बात करेंगे, इन सेंटर में क्या होगा, अगर इसको सेंटर पॉइंट मानकर ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो आप देख सकते हो ये पॉइंट, ये लाइन, ये तीनों लाइन का जो डिस्टेंस होगा उस साइड से सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ बराबर होगा, क्योंकि तीनों क्या होंगी, रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब कि तीनों का डिस्टेंस क्या होगा, आर के बराबर होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। इसके आगे हम बात करेंगे सरकम सेंटर के बारे में। सेंटर नंबर 3, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर को कैसे बनाएंगे, इसके लिए फिर से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसको आप नाम दे दो ABC। सरकम सेंटर बनाने के लिए आप क्या करोगे, तीनों साइड का जो मिड पॉइंट होगा, फिर से सुनिए, मिड पॉइंट ऑफ ऑल द साइड, उन तीनों को आप इस तरह से जोड़ देंगे। मतलब कि सेंटर पॉइंट से लाइन जाएंगी, कोई जरूरी नहीं है वो वर्टेक्स से होकर जाए, लेकिन आप तीनों साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, और जिस पॉइंट पे तीनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी उसी को आप बोलोगे सरकम सेंटर। इसके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो लाइन उस वर्टेक्स को क्रॉस करे। इसके आगे बात करें सरकम सेंटर के बारे में, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी। मान लो ये आपका सरकम सेंटर है, आपने इस पॉइंट से 2 लाइनें ड्रॉ की वर्टेक्स के ऊपर। इस कंडीशन के अंदर जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 का डबल होगा, एंगल 2 का डबल। पहले आपने उस पॉइंट को फाइंड किया और उस पॉइंट से दोनों वर्टेक्स के ऊपर लाइन ड्रॉ की, और एंगल 1 एंगल 2 का डबल होगा इन सरकम सेंटर। इसके आगे बात करें तीनों टाइप्स के ट्रायंगल के बारे में, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, जिसको आप बोलते हो ऑब्ट्यूज, राइट एंगल और एक्यूट। तो मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, इस लाइन का मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा और इसका मिड पॉइंट ये रहा। तीनों को जोड़ोगे इस तरह से आगे की तरफ, तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से आप नहीं जोड़ सकते इसको, लाइन को सीधा ही ड्रा करेंगे मिड पॉइंट से। मतलब मिड पॉइंट है
तो इसी लाइन के बेस पर ड्रैग करेंगे इस तरह से, और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से। तो आप देख सकते हो कि तीनों लाइन एक दूसरे को ट्रायंगल के बाहर कट करेंगी। इसकी बात करें मिड पॉइंट की, इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा, और ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को हाइपोटेनस के ऊपर कट करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी बात कर लें, 90 मिड पॉइंट और मिड पॉइंट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये ट्रायंगल के अंदर कट करेंगे इन द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो अभी हमने बात की सर्कम सेंटर के बारे में। सर्कम सेंटर में एक बात और देखेंगे आप, अगर आप इस पॉइंट को सेंटर मान लो और एक सर्कल ड्रॉ करो इतनी रेडियस का, तो वो सर्कल तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ पास होगा। मतलब कि आप बोल सकते हो कि OA, OC और OB तीनों की लेंथ बराबर होगी इन द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर में तीनों का डिस्टेंस बराबर होगा। अभी हम बात करेंगे लास्ट सेंटर के बारे में, जिसको आप बोलोगे सेंट्रोइड। अगले सेंटर की बात करें, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। फिर से इसको डिफाइन करने के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC। तो तीनों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसी लाइन तो सामने वाली लाइन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करें, और इस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन दैट डिवाइड अपोजिट साइड इनटू 2 पार्ट्स। इस तरह से आप AD को ड्रा करेंगे, और इस तरह से आप तीनों पॉइंट से ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से अगर मीडियन को ड्रॉ करोगे तो एक दूसरे को कट करेंगे। जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसको आप बोलोगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मान लो ये पॉइंट है P पॉइंट का, और जो P पॉइंट होगा वो AD लाइन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब कि अगर ये पूरी लेंथ की बात करें 10 है, और ऊपर वाली को आप और नीचे वाली को निकाल सकते हो कितनी कितनी होंगी। अगर ऊपर वाले की बात करें तो 2/3 × 10 होगी। आप नंबर 12 लीजिए इसको, तो आपके पास आंसर आएगा 8। नीचे वाले की बात करें तो आंसर आएगा 4। आप जब इनको रेशो में देखोगे तो 2:1 आएगा। तो इस तरह से आप उसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें इस ट्रायंगल में टोटल 6 ट्रायंगल बनेगी, 1 2 3 4 5 6, और किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया, मतलब फर्स्ट की बात करें वो 1/6 होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। ये सभी एरिया आपस में बराबर होंगे और बड़ी ट्रायंगल के 1/6 होंगे। इस बात को आप नोट करोगे। अभी हम बात करेंगे एक स्पेशल पॉइंट की। आपके पास दो ट्रायंगल, एक आइसोसेल्स, इसकी 2 साइडें बराबर होंगी, दूसरी या इक्विलेटरल, इसकी तीनों साइडें बराबर होंगी। हमने बात की 4 टाइप के सेंटर के बारे में। बात करें इस ट्रायंगल की आइसोसेल्स, तो इसके अंदर जो सेंटर होंगे, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इतने भी सेंटर होंगे वो एक लाइन के ऊपर होंगे, ऑन ए सिंगल लाइन। मतलब कि वो आप बोल सकते हो कि वो पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर। अगर सभी पॉइंट एक लाइन के ऊपर हों तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। इसकी बात करें
इसमें सभी सेंटर पॉइंट एक ही पॉइंट होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे, ऑन ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट के ऊपर सभी टाइप्स के सेंटर होंगे इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अभी हमने बात की डिफरेंट टाइप के सेंट्रोइड के बारे में। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रायंगल की जो अदर प्रॉपर्टीज रह गई, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।